गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जप तप संयम करे अनेक, गुर बिन कबहु न होए विवेक। जप तप संयम करे अनेक, गुर बिन कबहु न होए विवेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, महापुरुषों की वाणी तो हमेशा गुरमुखों के लिए ही सचेत करने के लिए होती है, उन्हें जगाने के लिए होती है। क्योंकि महापुरुषों ने जो हमारा जिम्मा उठाया है, हमें भक्ति पथ पर लगाकर हमें सच्ची खुशी प्रदान करने के लिए वे दुर्धाम से दराधाम पर आए हैं। उसके लिए महापुरुष हमेशा ही तत्पर रहते हैं। चाहे अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर वे भक्तों की पीड़ा हरते हैं, गुरमुखों को खुशी संपन्न बनाते हैं। वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ, गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु न होए विवेक। हकीकत में गुरमुखों, जो महापुरुषों की आज्ञा में रहता है, ऐसे सेवक को कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। क्योंकि इस बीच में महापुरुष होते हैं उसका दुख हरने के लिए। और गुरमुख चाहे कितने भी जप तप करे, चाहे उपवास व कर्म कांड ही क्यों न करे, चाहे वर्षों पेड़ों के नीचे बैठकर तपस्या करे, किंतु जब वह गुरमुख गुरु आज्ञा में नहीं है तो उसकी तपस्या किसी काम की नहीं है, उसका उपवास, उसकी भक्ति किसी काम की नहीं है। क्योंकि सर्वोपरि है गुरु आज्ञा में रहना, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करना। ऐसे सेवकों के ऊपर महापुरुष सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने पंथ के उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में से किसी का चयन नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में अपने शिष्य लहणा को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा थी। इसका कारण यही था कि लहणा जी सदैव गुरु आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने लंगर व्यवस्था से लेकर वे सभी कार्य सच्ची निष्ठा और धैर्य से किए, जिनका निर्देश गुरु नानक देव जी ने दिया। गुरु नानक देव जी ने लहणा को मन ही मन उत्तराधिकारी चुन लिया था, किंतु वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। एक रात बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ऐसे में आधी रात को गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को बुलाकर श्री चंद और लक्ष्मी चंद को बुलाकर कहा कि मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, तुम इन्हें नदी में से धोकर लाओ, सुबह में इन्हें पहनूंगा। यह सुनकर पुत्र हैरान हो गए। इतनी ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच आधी रात को नदी के ठंडे पानी से कपड़े धोने की बात उनके लिए अकल्पनीय थी। वे बोले, इतनी बर्फीली ठंड में आधी रात को नदी पर कपड़े धोने जाना ठीक नहीं है, हम सुबह कपड़े धोकर लाएंगे। तब गुरुजी ने अपने पुत्रों के सामने लहणा को जगाया और उसे नदी पर कपड़े धोकर लाने को कहा। लहणा जी ने अपने गुरु से कोई तर्क वितर्क नहीं किया और वे तत्काल उठकर गुरुजी के कपड़े धोने नदी पर चल दिए। वे कड़कड़ाती ठंड में नदी पर कपड़े धोकर लाए और आकर उन्हें सूखने के लिए डाल दिया। सुबह तक कपड़े सूख गए। तब गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को जानकारी दी कि मैं ऐसे निष्ठावान शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूँ।
उन्होंने भाई लैणा को गुरु अंगद देव जी का नाम देकर स्नेह पूर्वक गद्दी पर बिठाया। सार गुरुमुखों यही है कि सच्चा शिष्य हर परिस्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु के आदेश को पत्थर की लकीर मानने वाला ही शिष्य उपाधि के योग्य बनकर अमूल्य गुरु कृपा हासिल करता है। इसी प्रकार जब हमारे चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी गद्दी पर आसीन थे, उस समय पंचम महाप्रभु जी साधु वेश में थे। वे गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव दादा चतुर्थ पातशाही जी ने पंचम महाप्रभु जी को अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। पंचम महाप्रभु जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला, श्री आज्ञा हुई मकराना नहीं अमृतसर जाना है। पंचम महाप्रभु जी ने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार्य है, और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुंचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई कि श्री अनंतपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। पंचम महाप्रभु जी फिर से सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें अंदर बुलवाया और फरमाया कि किस सेवा को प्रथम प्रमुखता देनी चाहिए। यह पंचम महाप्रभु जी को सोचना था। पंचम महाप्रभु जी ने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है, आज्ञा दे। श्री वचन हुए कि पूर्णता इसी का ही नाम है। बाहर आने पर वही पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आपने फरमाया गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं। हमने अपना केवल और केवल कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें, साधारण जीव नहीं जान सकता इसे। गुरुमुखों, देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हो, परंतु इन्हीं के अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन में यह प्रमाण महानता का प्रतीक होता है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न छाए, आवागमन न छाए। संत कबीर दास जी गुरु आज्ञा का महत्व बताते हुए फरमाते हैं कि गुरुमुखों को, जीवों को हमेशा अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आना और जाना चाहिए। सद्गुरु का मानना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। सच्चे संतों की चरण शरण में रहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर गुरुमुख सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे गुरुमुख, ऐसे जीव आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं और महापुरुषों की पल पल प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। अतः हमें भी यही चाहिए कि हम महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करें। हमें हमारे संत महापुरुष, महात्मा जन, भाई जी जो भी आज्ञा करते हैं वह सत्य सत कर मानना चाहिए। अपना तर्क वितर्क नहीं चलाना चाहिए, ना ही बुद्धि को आगे बढ़ाना चाहिए। हमेशा संत मंडली की ओर, सत महापुरुषों की ओर जो हुक्म होता है उसको ही शिरोधार्य करना चाहिए। इसी में जीव की, गुरुमुखों की सच्ची भलाई छिपी होती है, उनका भला होता है। क्योंकि महापुरुष तो चाहते ही ये हैं कि गुरुमुखों का पल पल भला हो, और वे समय समय पर वचन फरमाते हैं। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर चलता है उनका जीवन सरल और सुखमय बनता जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।